अभी 2025 शुरू ही हुआ है कि सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन सच होती दिखाई दे रही हैं। लॉस एंजेलिस में लगी जंगली आग जिसने हजारों एकड़ जमीन पर अपना खौफ जमाए रखा और घरों के घर तबाह कर दिए। इस किस्म का एक सीन आज से 9 साल पहले 25 सितंबर 2016 को कि सिम्पसन्स पहले ही दिखा चुका है। एक अमेरिकन टाउन जहां पर किसी वजह से आग लगी और पूरा शहर और धुएं में बदल गया। आग बुझने के बाद लॉस एंजेलिस काउंटी की जो एरियल फोटोज आ रही हैं, वह हैरत अंगेज तौर पे सिम्पसन्स के सीन से काफी मिलती जुलती है। लेकिन आखिर इसमें कितनी हकीकत है कि सिम्पसन्स का कई साल पहले ही फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के पीछे आखिर क्या राज है? यह फोटो आपने कई बार पहले भी देखी होगी, जिसमें 2017 में डोनाल्ड ट्रंप, सऊदी किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट के साथ मिलकर एक लाइट ग्लोब पर हाथ रख रहे हैं। वैसे तो यह फोटो अपने आप में ही एक पहेली है, पर ना समझ आने वाली बात यह है कि सिम्पसन्स ने यही सीन 2002 में कैसे प्रिडिक्ट किया। क्या है इसकी असल हकीकत? क्या वाकई ये सच है कि पावरफुल लोगों ने सब कुछ पहले से प्लान किया हुआ है और 2025 के लिए लॉस एंजेलिस वाइल्ड फायर के अलावा कि सिम्पसन्स की कौन सी प्रेडिक्शंस सच होने के चांसेस मौजूद हैं? नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बी इन्फॉर्मेड की वीडियो में एक बार फिर से स्वागत। द सिम्पसन्स एक लेजेंड एनिमेटेड सीरीज है जिसका पहला एपिसोड तब ब्रॉडकास्ट हुआ था जब हम में से अक्सर लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 17वें दिसंबर 1989। तब से लेकर इसके 700 से ज्यादा एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं और अब यह कार्टून और ड्रामा दोनों कैटेगरी में हिस्ट्री का सबसे लंबा चलने वाला स्क्रिप्टेड शो बन चुका है। यह कार्टून पहले तो सिर्फ बच्चों में काफी पॉपुलर था, लेकिन अब इसकी ऑडियंस की कोई एज लिमिट नहीं है और उसकी सबसे बड़ी वजह इसमें दिखाए जाने वाले ऐसे इवेंट्स हैं जो कई सालों के बाद असल दुनिया में सच्चे साबित हुए। पास्ट में सिम्पसन्स की जो प्रेडिक्शन सच्ची साबित हुई हैं, उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट मौजूद है। मार्च 1995 में ब्रॉडकास्ट हुए एक एपिसोड में लीजा को लंदन में दिखाया गया। सीन में लंदन का फेमस बिग बैंड टावर दिखाया गया, जिसके पीछे लंदन ब्रिज भी देखा जा सकता है। लेकिन इस तस्वीर में एक चीज ऐसी है जो उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। यह कोन शेप्ड स्काई स्क्रैपर पर सिम्पसन्स को कैसे मालूम पड़ा कि ठीक 17 सालों के बाद ठीक इसी जगह पर बिल्कुल इसी शेप का स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा, जिसे आज द शार्ड कहते हैं। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ही कि सिम्पसन्स उस एपिसोड के 14 सालों के बाद 2009 में शुरू हुई। इतना बड़ा कोइंसिडेंस आखिर कैसे हो सकता है? चले मान भी लिया जाए कि यह महज सिर्फ एक इत्तेफाक था, तो क्या यह भी इत्तेफाक है? ईयर 2000 के सिम्पसन्स के एपिसोड बार टू द फ्यूचर में दिखाया गया कि लीजा यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट बन गई है और उसको बहुत कम बजट मिला है। मीटिंग में लीजा कहती है कि यह सब पिछले यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज का नतीजा है, जिसमें उसने प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम लेकर उनको कसूरवार ठहराया। यहां सवाल यह है कि जिस वक्त यह एपिसोड रिलीज हुआ, उस वक्त ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन तो थे, पर उनका प्रेसिडेंट बनने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। एपिसोड का यह क्लिप तब वायरल हुआ जब 16 सालों के बाद 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने। 1998 के एक सिम्पसन एपिसोड में सीन था जिसमें लीजा एक लिस्ट दिखाती है जिन लोगों के बारे में उसका कहना था कि वह फ्यूचर में नोबेल प्राइज जीतेंगे। अगर इस लिस्ट को गौर से देखा जाए तो इसमें एक नाम है बैंकर्ड आर होमर। हैरानी की बात यह है कि यह एपिसोड 1998 में रिलीज हुआ, लेकिन 1916 में बैंकर्ड आर होमर को असल में नोबेल प्राइज मिला। यह सिम्पसन्स की वो प्रेडिक्शंस थी जिनकी वजह से इस एनिमेटेड सीरीज को बहुत ज्यादा फेम मिला। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि कई साल पहले भी सिम्पसन्स इतना एक्यूरेटली आने वाले वक्त को कैसे प्रिडिक्ट करता है। जो सवाल आपके जहन में आ रहे हैं, वही मेरे जहन में भी हैं। पर आइए इस पर रोशनी डालने से पहले देखते हैं सिम्पसन की कौन सी भविष्यवाणी 2025 में सच होने वाली है। 19 मार्च 1995 इस एपिसोड में लीजा लंदन जाती है और वहां के मशहूर जमाना बिग बैंड टावर पर लगी एनालॉग क्लॉक की जगह एक डिजिटल क्लॉक लगी हुई देखी गई। देखा जाए तो बिग बैंड की घड़ी को हमेशा हमेशा के लिए डिजिटल कर देना शायद मुमकिन नहीं हो, पर यह इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर कभी आर्जी तौर पे ऐसा किया जाए तो यह हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। आपको यहां बताते चलें कि 2022 में बिग बैंड टावर पर रिनोवेशंस का काम हुआ था और इस दौरान ऐसा सोचा जरूर गया था कि यूके में किसी स्पेशल इवेंट के मौके पर
अगर टावर की क्लॉक को थोड़ी देर के लिए डिजिटल किया जाए तो यह हिस्ट्री में एक अहम मोड़ होगा। अब क्या यह 2025 का ही साल होगा जब इस टावर पर डिजिटल क्लॉक लगाई जाएगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारी लिस्ट की अगली प्रेडिक्शन है जो 23 फरवरी 2020 में सिम्पसन्स के एक एपिसोड में प्रोफेसर फ्रिंक ने अपना क्रिप्टो कॉइन बनाया जिसका नाम फ्रिंक कॉइन रखा गया। इसके बाद प्रोफेसर फ्रैंक स्प्रिंगफील्ड, जो इस एनिमेटेड सीरीज में एक ख्याली टाउन है, उसका अमीर तरीन इंसान बन जाता है। इस एपिसोड में मज़हिया अंदाज में क्रिप्टो करेंसी से दौलत बनाने और डिजिटल एसेट्स की इंपॉर्टेंस दिखाई गई है। सिम्पसन्स के एक और एपिसोड में भी क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिशनल करेंसी रिप्लेस करते दिखाया गया है। क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद 2025 ही वो साल होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले वादा किया था कि वह अमेरिका को दुनिया का क्रिप्टो कैपिटल बनाएंगे, और अब वह जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करने वाले हैं। चलते हैं अब सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन करने के राज पर आने से पहले एक आखिरी प्रेडिक्शन देखते हैं जो शायद 2025 में पूरी हो सके। 1995 के एक एपिसोड में लीजा ने होलोग्राफिक फोन का इस्तेमाल किया जिसमें फोन की दूसरी तरफ वाला शख्स 3D प्रोजेक्शन में उसके सामने आ गया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट में पहले से काम कर रही हैं और हो सकता है 2025 में यह चीज लॉन्च हो जाए। 30 साल पहले सिम्पसन्स ने तो इस टेक्नोलॉजी को मजाक के तौर पर दिखाया था, लेकिन अब ऑगमेंटेड रियलिटी और होलोग्राफी के बाद हो सकता है हम 2025 में वीडियो कॉल्स के बजाय 3D कॉल्स देखें कि सिम्पसन्स की कई प्रिडिक्शंस वाकई में सच्ची साबित हुई हैं। वहीं जब ये एनिमेटेड सीरीज काफी फेमस हो गई, पर अभी कहानी का दूसरा रुख देखना बाकी है। कई बार ऐसा भी हो चुका है कि रियल इवेंट्स होने के बाद सिम्पसन्स ने उसका कार्टून बनाया और फिर सोशल मीडिया पर ऐसा दिखाया गया कि जैसे यह सालों पुरानी प्रेडिक्शन थी। वीडियो के शुरुआत में जो आपने जलते हुए ग्लोब की फोटो देखी थी, ये कोई सिम्पसन्स ने सालों पहले प्रेडिक्ट नहीं किया था। यह रियल फोटो 2017 की है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, किंग सलमान और इजिप्शियन प्रेसिडेंट ने एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ एक सेंटर को लॉन्च करते वक्त ग्लोब पर हाथ रखे थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद सिम्पसन्स ने भी इस सीन का हूबहू कार्टून बनाकर पोस्ट किया और फिर सोशल मीडिया पर इसको लोगों ने ऐसे दिखाया कि जैसे यह 2002 में कि सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। अब क्योंकि सिम्पसन्स मशहूर ही इसी वजह से है तो लोगों ने इसका यकीन भी कर लिया, लेकिन इतनी ज्यादा और प्रिडिक्शंस तो सच्ची भी साबित हुई है। तो फिर आखिर यह एनिमेटेड सीरीज फ्यूचर को कैसे प्रिडिक्ट करती है कि सिम्पसन्स का फ्यूचर प्रिडिक्ट ना असल में उनकी चालाक ऑब्जर्वेशंस और सबसे बढ़कर महज सिर्फ इत्तेफाक होता है। ये कोई कंस्पिरेशन थ्योरी नहीं है कि इनके पीछे कोई ताकतवर लोग हैं। सिम्पसन्स के राइटर्स भी इस चीज से अच्छी तरह वाकिफ हैं और वह काफी टैलेंटेड लोगों की टीम है जो हालात का जायजा लेकर अंदाजा लगाते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसा कि जब सिम्पसन्स ने स्मार्ट वॉचेस और वीडियो कॉल्स की प्रेडिक्शन की, उस वक्त घरों में सिर्फ लाइन वाले फोन होते थे, लेकिन यह आइडिया पहले से फ्लोट हो चुका था और टेक्नोलॉजी जिस स्पीड से बढ़ रही थी, तो यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आने वाले वक्त में वीडियो कॉल्स भी होंगी। जैसे आज हम सबको मालूम है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक दिन तमाम ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे, तो अगर आज सिम्पसन्स ऐसी कोई प्रेडिक्शन कर दे और आने वाले 10 से 20 सालों में कोई बड़ा ग्लेशियर मेल्ट हो जाए, तो सब यही कहेंगे कि सिम्पसन्स ने प्रिडिक्ट किया था। इसके अलावा सिम्पसन्स के राइटर्स ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स को बहुत बारीकी से फॉलो करते हैं। असल में ये प्रेडिक्शन नहीं थी, बल्कि यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। उम्मीद है ज्ञान भी इन्फॉर्मेट की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे।